Hello everyone, my name is Jimna. Today I am going to show my notes in today's video. So as you know that कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया, नेक्स्ट संडे को है और यू काउंट द डेज ऑन यू टिप्स. सो जल्दी जल्दी नोट्स देख लेते हैं. पहले आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स देखेंगे और आगे जो वीडियो आएगी आप कमेंट कर देना कि कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं कर दूँगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये नोट्स मैंने खुद से बनाए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे. और इसी की वजह से मैंने निकाला क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन करना पड़ता है और क्योंकि ज़्यादा सवाल तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो जल्दी जल्दी नोट्स देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले है वैल्यूज़ है जो याद करनी है तो आपको. तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड्स. ठीक है, और द सेकंड वन इज़ क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रेडियन में? 0.0174. ठीक है, इतना रेडियन होता है. और अब तो क्लॉक पे कोई ज़्यादा कुछ सवाल नहीं आते हैं. जो पहले आते थे तो उसमें क्या होता था, मिनट और क्या कहते हैं आपके घंटे वाली सुई के बीच का एंगल पूछता था. तो उसका फॉर्मूला था मॉड में 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू आवर. ये जनरली एक फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो. ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा. ठीक है, और द थर्ड वन फॉर्मूला क्या है आपका, क्या पी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल एच. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है. ये पी आपका परपेंडिकुलर है और बी आपका बेस है और एच आपका हाइपोटेनियस है. ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा दिया रहे दो चीज़, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा प्लस बेस के साथ कॉस थीटा है, आपका इसका सॉल्यूशन पूछें तो आंसर कितना होगा. आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो कर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, अंडर रूट मार दोगे तो वहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा. अगर आपका कोई सा वैल्यू हो, वैल्यू को मैंने यहाँ पे पी से डिनोट किया, ठीक है, पी हो, तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछें तो आपको उसको क्या करता है, उसका उल्टा कर देना, 1/2 पी कर देना है. सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पी दी हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/p हो जाएगी. ठीक है, आगे क्या है, ऐसे ही सेम ऐसा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर के दी हो, कोई भी मान लो एक दी है या दो दिया है, मान लो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2 दिए हैं, तो आपसे पूछेगा पेपर में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा. ठीक है, अब फिर कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे 9 है, 12 है, 15. ठीक है, आपको याद कर लेना है, जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे. 6, 8, 10 का है, 3, 5, 4 का है, x² -1 2x और x² +1 का है, 12, 16, 20 का है. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है. आई होप आपको ये दिख रहे होंगे क्लियरली. ठीक है, अगला क्या है, नोट्स किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करने पर पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है. ठीक है, अगर आप किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, 3 था, 4 था, 5 था. अगर मैंने किसी कांस्टेंट नंबर से जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो वो भी जो बनेगा ना वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा. देखो, जैसे 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला बन गया ना, ऊपर वाला जो कि खुद एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है. तो किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा. ठीक है, और एक ये भी इम्पोर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट है. ठीक है, फिर कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ देख लेते हैं. ठीक है, ये वैल्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको याद ही करके जाने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर भाई गड़बड़ है. जैसा क्या है, साइन 15 की वैल्यू दी है कॉस 75. साइन 15 कॉस 75 की वैल्यू बराबर होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2. ठीक है, दिख रहा है ना, साइन 15 कॉस 75 के बराबर होता है और उसका वैल्यू कितना होता है, √3 - 1/2√2. ठीक है, अगला क्या है, दूसरा कॉस 15 और साइन 75 की वैल्यू भी सेम होती है. यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, बाकी सेम है. जैसे यहाँ पे √3 - 1/2√2 है, ऐसे √3 + 1/2√2. ठीक है, कॉस 15 साइन 75 के बराबर होता है. अगला क्या है, तीसरा tan 15 का √2 - √3. ठीक है,
टू माइनस रूट थ्री का जब आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे तो इतना आ जाएगा, रूट थ्री माइनस वन बाई, ये है ना, प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। इसको इतना भी लिख सकते हो वैसे, ऐसे कॉट 15 का जैसे वहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस कर दिए, ऐसे सेम एक का याद कर लो, अगले वाले में प्लस कर देना। जैसे टेन 15 की वैल्यू कितनी थी, टू माइनस रूट थ्री, वैसे कॉट 15 की टू प्लस रूट थ्री, और सेम वैसे ही प्लस माइनस बच। फिर क्या है, साइन 22.5 डिग्री का कितना होता है, तो इसका आपका होगा 1/2 अंडर रूट में 2 माइनस रूट टू। ठीक है, ये आता है डायरेक्ट साइन 22.5, ऐसा कॉस 22.5 का कितना होगा, एक 1/2 रूट टू प्लस टू रूट टू। देखो बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम नंबर्स हैं, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ऐसे ही आपका टेन 22.5 का कितना होगा, रूट टू माइनस वन। कॉट 22.5 का कितना होगा, रूट टू प्लस वन। देख लो सारे सेम है, एक का याद कर लो और दूसरे में उसका प्लस कर देना। जैसे टेन 22.5 का कितना है आपका, टेन 22.5 का आपका है रूट टू माइनस वन, और कॉट का रूट टू प्लस वन। ठीक है, ये आपको याद करना है सारे के सारे। टेन 36 का कितना है, रूट 10 माइनस टू रूट 5/4। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। ठीक है, और कॉसेक 36 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 प्लस 1/4। ये आपको याद ही करने हैं, अगर निकालने जाओगे ना तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी। टेन 36 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 10 माइनस टू रूट 5 प्लस वन। ठीक है, ये आपको कैसे, ये तो आप निकाल सकते हो। जैसे साइन 36 की वैल्यू पता है, कॉस 36 की, तो हमको पता है टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। साइन 36 कॉस 36 का याद कर लो और टेन 36 का वैल्यू से निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे साइन 18 की वैल्यू कितनी होता है, रूट 5 माइनस 1/4। ठीक है, कॉस 18 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 10 प्लस टू रूट 5। ये आपको लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो वीडियो में तो है ही। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप बता देना तो कि आगे कौन से चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टेन 18 किया, टेन 18 की वैल्यू रूट 5 माइनस वन बाई रूट 10 प्लस टू रूट 5। ऐसे अच्छे साइन 54 की वैल्यू कितनी है, रूट 5 प्लस 1/4। साइन 54 की वैल्यू ये आपके कॉस 18 की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, साइन 54 कॉस 18 की वैल्यू बराबर होती है। आप देखोगे तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस 54 का हो गया था, टेन 54 का रूट 5 प्लस 1/√10 माइनस टू रूट 5। ऐसे सारी वैल्यू है, यहाँ तक आप देख लो। अब मैं कितना बोलूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू आप देख लो, मैं थोड़ी देर होल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी है। ठीक है, अब नीचे भी देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो PYQ में थे। ठीक है, मैंने वहाँ से पिक किया। तो जैसे कॉट 7.5 डिग्री का है, कितना होता है, रूट 6 प्लस रूट 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। और सेम ऐसे टेन 7.5 का होता है, सेम ऐसे होता है जो दो जगह माइनस होता है। ठीक है, जहाँ 4 है और जहाँ पे 3 है, तो रूट 6 माइनस रूट 4 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3। इसको यहाँ पे कर लेना ना, तो इसे जैसे रहेगा बस प्लस माइनस चेंज कर लेना। कॉट वाले में सारे प्लस और टेन वाले में बस रूट 4 और रूट 3 की जगह माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कुछ अच्छे फॉर्मूला। ठीक है, जैसे साइन A प्लस बी या साइन A माइनस बी रहे तो कैसे होगा। ठीक है, साइन A प्लस बी क्या, साइन A कॉस बी प्लस है तो प्लस। ठीक है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, और माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस कर देना। ठीक है, साइन A प्लस साइन A प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। ठीक है, अब प्लस माइनस का ध्यान देना, प्लस है तो प्लस माइनस। ऐसा कॉस वाले में ना, कॉस वाले में तो सिर्फ कॉस ही कॉस होता है। ठीक है, पहले कॉस A प्लस बी, कॉस A कॉस बी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी, ऐसा माइनस वाले का भी कर लेना। जैसे टेन A प्लस बी का, तो टेन A प्लस बी का होता है टेन A प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन A टेन बी, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, और अगर दियर है टेन ये 45 प्लस थीटर है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अगर आप यहाँ पे ना ऊपर नीचे 10 1 माइनस 1 प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर
देखोगे तो ऐसे आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसकी वैल्यू है, 1045, ये भी 1045 की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है। अब सॉल्व करोगे इस वैल्यू, देखो 10a + b पे ये रखोगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू 1045 की जगह 1045 रख देना यहाँ भी, तो वैल्यू सेम बनेगी, ठीक है। और 10π/4 ये भी सेम ऐसी ही है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। और 10a + 10b प्लस माइनस, तो इसका होता है साइन ब्रैकेट में a + b cos a cos b, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। तो जानते हो क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं इससे और इसके प्रॉपर्टीज़ पे। तो sin 2θ इज इक्वल क्या होता है 2 sin θ cos θ, और tan के फॉर्म में होता है 2 tan θ अपन 1 tan स्क्वायर θ। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। cos 2θ 2 cos स्क्वायर θ -1, और एक cos 2θ के ढेर सारे फॉर्मूले हैं। cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर θ -1, और sin के फॉर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर θ, और एक होता है cos स्क्वायर θ sin स्क्वायर θ, ठीक है, दिख रहे होंगे। और दूसरा तो 1 - tan स्क्वायर θ अपन 1 + tan स्क्वायर θ, ठीक है। अब अगले देखते हैं क्या है। ये आपका tan 2θ का फॉर्मूला आता है 2 tan θ अपन 1 - tan, ठीक है। cot a + b का ये लिखा है, cot a - b का इतना है। देखो अब यहाँ से देखते हैं sin 3θ का फॉर्मूला 3 sin θ - 4 sin 3θ, और cos 3θ का भी याद कर लेना। सेम इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये 3 sin θ - 4 sin क्यूब θ होता है, और cos θ वाले में 4 cos क्यूब θ - 3 cos θ हो जाता है, ठीक है। अरे यार मैं थक गया, याद कैसे करोगे, बस याद करना है क्योंकि पेपर आ गया, ठीक है। tan 3θ 3 tan क्यूब θ - 3 tan स्क्वायर θ अपन 1 - 3 tan स्क्वायर θ। भाई कभी कभी सोचता हूँ कैसे याद था, याद है, ठीक है। ये तो आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन कौन से करा है कि नहीं, ठीक है। अब कौन टाइम वेस्ट करे उसमें लिखने में, तो वीडियो 2 घंटे की हो जाए, तो क्योंकि आधे घंटे या 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। ये 2 sin a + cos b का वैल्यू क्या होता है sin a + b + sin a - b, ठीक है। ये सारी याद ही रहने भाई, नहीं तो भाई सवाल तो भूल जाओ। cos a cos sin b की वैल्यू कितना होता है sin a + b - sin a - b। इसको आप थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है। cos a × cos b का cos a + b cos a - b, यहाँ पे अभी लिखा है 2 sin a sin b की वैल्यू cos a - b - cos a +। भाई ये मेरे तरफ के कुत्ते भी ना, कोई आया होगा नया, तो भाई वो देख के तो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उस पर फोकस नहीं करो, इस पर देखो। और sin a + b + sin a - b sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। और प्लीज़ इसको शेयर कर देना, ठीक है, जो आपके फ्रेंड हों एनडी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, इसमें मैं होल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है cos a + b cos a - b cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, फिर sin θ इंटू साइन। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर sin θ इंटू साइन 60 - θ और sin 60 + θ, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आपको याद करना है 1/4 sin 3θ। मान लो यहाँ पर हो गया sin 30, और या नहीं मान लो कुछ ले लो sin 30 ले लो, तो sin 30 इंटू साइन 60 - 30 एंड sin 60 + 30, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे ना, जो थीटा की वैल्यू जो 30 रही होगी, तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी sin 1/4 sin 3θ। ऐसे सेम कॉस के लिए, और ठीक है, और tan थीटा के लिए, और tan 3θ हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। ये बहुत है, बहुत है। जैसे sin 30 हो गया, sin फिर 60 - 30 sin 30 और sin 90, उसकी वैल्यू 1/4 sin 3θ, मतलब 30 रख दोगे 30 90 हो जाएगा, sin 90 वैल्यू 1 होता है तो 1/4 आ जाएगा। वैसे भी आप कर लो ना 1/2 1/2 1/4 और 90 वैल्यू 1, तो 1/4 आ गया ना, सिंपल। ऐसे tan थीटा, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि tan थीटा 1 + tan थीटा 2 एज इनफाइनाइट तक, और cos थीटा 1, तो इसका होता है tan थीटा 1 थीटा 2 एन तक, भाई एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। cos भूल जाओ, tan करो, sin बाई cos tan, और थीटा 1 थीटा इनफाइनाइट और एन।
ठीक है। उसके बाद इन्वर्स, सेम इसका इन्वर्स सही होता है। ये आपके कुछ वैल्यूज़ हैं, याद कर लो, मैं होल्ड कर दे रहा हूँ इधर भी, ठीक है। ये कर लो, ये भी याद कर लो। डेट दिखाऊँ कब क्या है, ये देखो कब की डेट है। डेट कितना लिखा है, 18/12/23। यहाँ तक हो गया था। आई होप ये भी हो गया था, और ज़्यादा नहीं बचा, 2-3 पेज बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डायरेक्ट रिजल्ट 2 कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा टू 2/sin 2 थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो इतना आएगा, लेकिन ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल ए है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया ना, क्या क्या बताया था मैंने, एक ऐसे मिलता जुलता जिनमें हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर वाला इससे पहले, तो उसी तरह, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूले अब देख लो, थोड़ी देर होल्ड कर दे रहा हूँ। और नीचे वाले फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल 90 रहे, देन tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा इज इक्वल 1 हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ दो, जैसे यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, ठीक है, और 30 और 60 90 होते हैं, तो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 1 हो जाएगा, ऐसे कॉट के लिए भी। और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 भी 1 हो जाएगा, कॉस के लिए भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 90 रहे, तो आपका देन क्या होता है, tan A tan B प्लस tan B tan C A 1 हो जाएगा। tan A प्लस tan B प्लस tan C हो जाएगा, नहीं सॉरी, cot A प्लस cot B प्लस cot C जो क्या हो जाएगा, cot A cot B cot C। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 होता है, सप्लीमेंट्री 180, थीटा 1 थीटा 2 180 है, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, tan थीटा 1 tan थीटा 2 0। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको पेपर में PYQ किए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। तो मैंने सारे यहाँ पर लिखे हैं, देख लो, मैं होल्ड कर देता हूँ। देख लिया ना, ठीक है। फिर थीटा 1 प्लस थीटा 2 180, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल 0। अगर दो एंगल 180 बनाते हैं तो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 0, ठीक है। इफ़ 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा A प्लस 1 प्लस tan थीटा B इज इक्वल 2, देन π/4, अच्छा देन A प्लस B इज इक्वल π/4 होता है। इन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। माइनस, अगर माइनस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो tan A माइनस B इज इक्वल π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, साइन, ये क्या है, साइन π/7 2π/7 3π, कैसे दिख रहा है आपको, इफ़ द एंगल्स आर इन AP, ठीक है। एंगल अगर AP में जैसे 30 60 90 120 ऐसे इनफाइनाइट तक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, साइन इन ब्रैकेट एन ब्रैकेट में एंड B/2 अपॉन साइन B/2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल इंटू लास्ट एंगल, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, हेंस एन इज़ नंबर ऑफ साइंस कितने हैं, इनफाइनाइट या 10 और 20 ऐसे, और बी आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये भी आपका कॉमन डिफरेंस है ना, जैसे 30 ले लो या 60 ले लो तो कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आता है ना, T2 माइनस T1 30। अब कॉस की केस में क्या हो जाएगा आपका, कॉस के सेम ऐसे रहेगा, तो साइन एन B/2 अपॉन साइन B/2 इंटू कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। अगला क्या है, कॉस A प्लस कॉस 2A प्लस कॉस 4A, ये आपका GP में दिख रहा है, ठीक है। कॉस अगर GP में हो वो AP के फॉर्म देते हैं, ये GP के, तो साइन 2 की पावर n A अपॉन साइन 2 की पावर n साइन A, ये आपका फर्स्ट एंगल है, ठीक है। रिलेशन ऑफ ओनली फॉर द केस ऑफ एंगल, ठीक है। ये छोड़ो, मैक्सिमा मिनिमा क्या, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी, ठीक है। अब हम लोग पहुँच गए, बस हो गया, ख़त्म होने वाला है। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या क्या है,
ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें ए एंड बी में जो बड़ा होगा ना तो वही आपका मैक्सिमम होगा, जो छोटा होगा वही आपका मिनिमम होगा, ठीक है। जैसे 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 5 बड़ा है तो 5 आपका मैक्सिमम हो गया। एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, तो मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम के लिए माइनस बार लगा दो, ठीक है बस। ये आ गया साइन की पावर इवन प्लस कॉस की पावर इवन, मैक्सिमम 1 मिनिमम 45 पे, ठीक है। कुछ भी ज़रूरी नहीं है सेम है, इट इज़ नॉट नेसेसरी इवन पावर्स आर सेम, ठीक है। 6 8 हो सकता है, 10 है, 20 हो सकता है, पावर से नहीं लेना था। मैक्सिमम 1 मिनिमम 45। और ये कि ये है, ये इवन हो तो मैक्सिमम 1 की पावर 2 की पावर n, मिनिमम 0। इफ़ n इज़ ऑड द मैक्सिमम 1 की पावर 2 की पावर n, मिनिमम माइनस 1 की पावर 2 की पावर n, ठीक है। और ये वाली याद कर लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस के सम, मैक्सिमम इनफाइनाइट और मिनिमम होगा 2 रूट ए बी, ठीक है। ये याद कर लो, ये होल्ड कर दे रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। और इधर भी होल्ड कर दे रहा हूँ, थोड़ी देर आप देख लो, सारे मैंने वैसे लिखे हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना। और जिस भी चैप्टर के नोट्स और चाहिए कमेंट कर दो, तो मैं कल तक या परसों तक मैं उसका भी वीडियो बना के भेज दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।